हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सीसेट यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन या सीएसओ सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है नंबर सिस्टम। ठीक है। पहले मैं इसमें आपको इसमें नंबर सिस्टम क्या है ना, ये हमारा स्कूल वाला नहीं है। ठीक है, ये हमारा जो है ना, ये गेट लेवल का है। तो इसमें क्या होता है ना, ये मोस्टली जो आपका यूज आएगा, एक तो यहाँ पर भी आएगा आपके क्वेश्चंस में, है ना, सीएसओ सब्जेक्ट में। दूसरा ना, ये डिजिटल में बहुत काम आएगा, है ना। तो इसके बाद में ना मैं डिजिटल लॉजिक आपका स्टार्ट करा दूंगा, ताकि ना आपकी एक वो मेंटेन रहे, है ना। ओएस के बाद में मैंने आपको सीएसओ करा दिया, और उसके बाद में मैं डिजिटल लॉजिक करा दूंगा, है ना। उसके बाद में हम अगले सब्जेक्ट्स देखेंगे, ताकि आपकी एक वो फ्लो मेंटेन रहे, है ना। नहीं तो फिर ये रिवाइज करने के लिए आपको पीछे आना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, नंबर सिस्टम में क्या है ना, हमारे पास में कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है। हमारे पास में ना, हम जो पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, वो थोड़ा एडवांस लेवल का है ना। ये स्कूल लेवल वाला नहीं है, तो ये इसको स्किप मत करना, ये जरूरी है। ठीक है। इसमें हम समझेंगे कि भाई किसी डेसिमल नंबर को हम लोग कैसे, मतलब क्या क्या टाइप के हमारे नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, एक हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ये तो सभी ने सुना होगा, है ना, टू की इसमें हम लोग लिखते हैं। एक ऑक्टेल नंबर सिस्टम होता है, एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इसके अलावा ना आपके बेस एन नंबर सिस्टम भी होता है। बेस एन मतलब आपको बोल देंगे भाई, बेस 5 नंबर सिस्टम में मुझे इस नंबर को कन्वर्ट करना है। लेट्स से गिवन डेसिमल नंबर इज आपका 10 है, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू बेस 5 नंबर सिस्टम। अब ये जो चीज़ है ना, ये स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ाते हैं, ये हम लोग स्पेसिफिकली कॉलेज लेवल पे पढ़ते हैं, और गेट में ये पूछते हैं। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएंगे कि भाई मेरे को कन्वर्ट करके बताओ, इसको ना यूज करके कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा समय रहता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे नंबर सिस्टम में हमारा 4 टाइप्स रहेंगे, जिसमें से मैं सबसे पहले कराऊंगा आपको डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, है ना। ये इसके अंदर हम टाइप्स देखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे करना, एंड देन रिवर्स ऑल्सो। ठीक है, दोनों हम देखेंगे, है ना। और उससे पहले एक बेसिक बता देता हूँ, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो वो 0 से 9 का जो रहता है नंबर सिस्टम, वो डेसिमल होता है ना। इसका बेस या रेडिक्स, जिसको हम बेस बोलते हैं ना, रेडिक्स बोलते हैं, तो वो 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में रेडिक्स क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, वो 0 और 1 पे चलता है। और ऑक्टेल में रेडिक्स 8 होता है, और वो चलता है 0 से 7। मतलब आपके ऑक्टेल में अगर मैं किसी नंबर को कन्वर्ट करूंगा, मे भी हो सकता है उसके वैल्यू कुछ किस टाइप से आएगा। अ, हो सकता है 10 मे बी रिटर्न एज 7 9, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है। आप सोचोगे यार, ये तो अपना डेसिमल ही है। डेसिमल नहीं है, ये है, यूज तो हमारे नंबर ही हो रहे हैं, बट ये इस बेस में लिखा हुआ है। मतलब ऑक्टेल है तो हो सकता है 6 7, है ना, बट इससे ऊपर नहीं जाएगा, नेवर 6 8 कभी नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट नंबर जो रहेगा इसका पॉसिबल, दैट विल बी 7 7, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। समझ गए किस तरह से वर्क करता है। तो ये है हमारा ऑक्टेल नंबर सिस्टम, है ना। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या बोलता है कि भाई यहाँ पे 0 से 9 तो रहता ही है, जो 0 से 9 रहता है। मतलब, इसको समझने का तरीका कैसा है, कोई भी बोल दिया, रेडिक्स रेडिक्स 20 बोल दिया, है ना। तो रेडिक्स 20 इज सिंपली 0 से 19 तक की कोई भी वैल्यूज हो सकती है। ऑल दो इतना बड़ा तो नहीं पूछते हैं गेट में, आपको क्या होता है, मैक्सिमम हेक्साडेसिमल तक पूछते हैं। और उसमें ये बोल दे, उसमें चलता है हेक्साडेसिमल में कि 0 से 9 तक तो नंबर वैसे के वैसे ही रहते हैं, और 10 से लेके जो बच्चे नंबर है 15 तक के, वहां पे हम लोग इस तरह से स्टार्ट कर देते हैं, ABCDEF, हम लोग हमारे अल्फाबेट से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो आपने कई बार देखा हुआ एड्रेसेस वगैरह लिखे रहते हैं ऐसे, A5FC, है ना। अगर कभी आप अपने कंप्यूटर में भी आप कमांड कमांड डालोगे ना, आप चैट जीपीटी वगैरह से पूछ लेना कमांड, तो उससे वो बता देगा कि इस एड्रेस पे क्या एक्चुअली एड्रेस क्या है। ठीक है। तो वो इस तरह से एड्रेस देता है, CD 7 8। तो ये क्या है ना, एक हेक्साडेसिमल में चलता है मोस्टली। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारा हेक्साडेसिमल पे चलता है, एड्रेसेस वगैरह पूरे, क्योंकि आजकल हम लोग 32 बिट नहीं, 64 बिट यूज करते हैं, है ना। 64 बिट OS यूज करते हैं, इसलिए। ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से रहेगा, है ना। और हाँ, इसमें बेस नेगेटिव भी हो सकता है, बट बेस कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है। हमेशा क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे, या तो नेगेटिव बेस का है, या फिर आपका पॉजिटिव बेस का है। ठीक है, दैट्स इट। और फॉर बेस +n - n, नंबर्स आर फ्रॉम 0 to n - 1। तो दोनों केस में जो नंबर्स आएंगे, दैट विल बी 0 से n - 1, हमेशा। ठीक है। मान लो आपको बोल दिया बेस 5 -5 में बताओ, तो दैट मीन्स कि 0 से लेके 4 तक की ही उसका जो कन्वर्जन होगा, दैट विल कम लाइक दैट ओनली। ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक, मैंने आपको नंबर सिस्टम को बता दिया। लेट्स स्टार्ट विथ हमारा फर्स्ट नंबर सिस्टम, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, है ना। तो डेसिमल टू बाइनरी में क्या है, हमें ये दे दिया कि भाई 2 4 3 इस तरह से हमारा डेसिमल नंबर है। हमें उसको करना है बेस 2 में या फिर बाइनरी में, है ना। कैसे करते हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल अप्रोच है। आपको क्या करना है, आपको दो चीजें रखना है, एक है आपका कोशंट, और एक है आपका रिमाइंडर। ठीक है। कोशंट क्या हो गया, और ये हमारा मतलब भाई डिवाइजर डिविडेंड जो सारी चीजें रहती है, हम इसको यहाँ समझते हैं कोशंट, और ये आपका रिमाइंडर, दैट्स इट।
और ये हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इस जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेस 2 बोला है तो डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है। और आपको कब तक करना है, जब तक इसके नियरेस्ट ना पहुंचे। मतलब देखो 2 के अंदर क्या पॉसिबल वैल्यूज है, तो हमने देखा था n-1, 0 से n-1 रहती है ना। तो 0 टू n-1 में क्या हो जाएगा, 2 के लिए 0 से लेके 2-1, दैट इज 0 या 1, दो वैल्यूज हो सकती है। तो जब तक ये 2 मतलब 2 से लेस नहीं होता ना ये नंबर, तब तक आपको उसको डिवाइड करना है, मतलब इस नंबर को। तो हमने क्या करा भाई, इसको पहले यहाँ तक डिवाइड कर दिया, 121 इंटू 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 242। और जब 243 - 242 करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1। तो हम क्या करेंगे, दो चीजें नोट करेंगे, क्वोशंट क्या बच रहा है और हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है। हमारा 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचा, है ना, ये नंबर था। फिर वापस से 2 से डिवाइड करा इस नंबर को, तो क्या बचा, रिमाइंडर फिर से 1 बचा, और नंबर हमारा ये कन्वर्ट हो गया 60 में। फिर इस नंबर को डिवाइड करा 2 से, है ना, इसमें रिमाइंडर क्या बचा, 0, और वैल्यू कन्वर्ट हो गई 30। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं। फिर 2 से फिर से डिवाइड करा और रिमाइंडर क्या बचा, 15, है ना। रिमाइंडर बचा 0 और नंबर बचा 15। सिमिलर वे में हम इसको सब डिवाइड करेंगे, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक लास्ट नंबर जो है दैट इज 1 के बराबर नहीं होता, है ना, मतलब लेस देन 2 नहीं होता इस केस में। तो हमने यहाँ तक डिवाइड करा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद ना आपको बस इसको इस तरह से नोट करना है, मतलब फ्रॉम बॉटम टिल अप। मतलब उसको इस तरह, ये जो नंबर है ना ये कैसे लिखा हुआ है, तो दिस इज रिटन एज बॉटम देन टॉप। तो 1 1 1 1, ये चारों 1 आ गए, ठीक है। फिर 0 0, ये दो 0, फिर 1 1, दैट्स इट। ये हमारे कन्वर्ट हो गए, दिस इज अवर बाइनरी नंबर, समझ गए। याद रखने वाली क्या चीज है कि भाई मेरे को हमेशा नीचे से ऊपर जाना है। जब भी मैं इसको लिखूंगा लेफ्ट टू राइट, दैट विल बी ऑलवेज फ्रॉम डाउन टू टॉप। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं, दैट मीन्स राइट फ्रॉम डाउन टू टॉप, ठीक है। इतना ध्यान रखना है हमेशा, है ना। क्योंकि ये क्या होता है ना, लोग लोग क्या करते हैं, मतलब बच्चे क्या करते हैं, फटाफट हड़बड़ाहट में इस तरह से लिख देंगे, तो उल्टा नंबर इसका पूरा उल्टा लिख देंगे। तो ये, और ये ऑप्शन रहता है, ये अगर कभी क्वेश्चन आ गया ना, वैसे तो नहीं आता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बट कभी आ गया तो ये ऑप्शन जानबूझ के ही देंगे वो, तो क्योंकि मालूम है कि बच्चा जो है हड़बड़ाहट में इस तरह से लिखेगा। तो ध्यान आपको क्या रखना है, नीचे से ऊपर का करना है ना। ठीक है। तो ये हमारा होता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हमें क्या करना है, एक और इसका उल्टा क्वेश्चन कई बार आता है कि हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी से डेसिमल करना जो रहता है ना, दैट इज अ, मतलब उसकी अप्रोच थोड़ी अलग है ना। हम क्या करते हैं, हमें ये मालूम है कि हमारा नंबर सिस्टम 0 से n-1 तक चलता है। तो हमें क्या करना है, बाइनरी बोला गया है ना, दैट इज बेस 2 दिया है, और हमें उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में ऑलवेज। तो हम क्या करते हैं, हमेशा कभी भी ध्यान रखना, जब भी हमें स्पेसिफिक रेडिक्स टू डेसिमल बोला गया हो, हम क्या करते हैं, टू, जैसे रेडिक्स इज टू, रेडिक्स इज एन, फॉर एग्जांपल रेडिक्स इज गिवन एन, तो हम क्या करते हैं, एन की पावर 0 प्लस एन की पावर 1 प्लस एन की पावर 2 प्लस, ऐसे करते करते चलता है एन की पावर, लेट से R-1, है ना, या n-1, जो भी ले लो। और इसमें जो वैल्यू दी हुई है ना, जैसे ये जो वैल्यू है करंट, इसको मल्टीप्लाई करते चलना, 1 इंटू एन की पावर 0 प्लस 1 इंटू एन की पावर 1 प्लस 0 इंटू एन की पावर 2, है ना, इस तरह से ये चलेगा। तो हमें रेडिक्स को कभी भी कन्वर्ट करना है, कोई भी रेडिक्स हो, है ना, बेस नंबर 2 हो, या बेस 3 बोल दें, बेस 9 बोल दें, हर किसी में यही चलेगा। अगर 9 बोला तो क्या होगा, 9 इन की पावर 0, 1 इंटू 9 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 9 की पावर 1, है ना, इस तरह से चलेगा। समझ गए। ये एग्जाम्पल है, जैसे जैसे एग्जाम्पल आपके समझने के लिए, ठीक है। तो अगर मेरे को बाइनरी टू डेसिमल करना है, तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि भाई मैं स्टार्ट करूंगा, है ना, 1 पे। 1 मतलब मेरा 2 की पावर हमेशा 0 से n-1 तक चलता है, तो क्या चलूंगा, 2 की पावर 0, है ना, और 1 इंटू 2 की पावर 0 करूंगा, ठीक है। ये हो गया 1 इंटू 2 की पावर 0, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर ये वैल्यू आ गई, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया, फिर इसको लिख दूंगा 1 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। फिर ये आ गया, इन दोनों की वैल्यू लिखूंगा तो ये क्या हुआ, 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3, ये हो गया, है ना। फिर इसकी बारी है, ये क्या हो गया, 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस, ये क्या हो गया, 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस, ये क्या हो गया, 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस, ये क्या हो गया, 1 इंटू 2 की पावर 7, दैट्स इट। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो ऐड करके, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे तो यही नंबर आएगा।
243 विल बी अवर आंसर। खत्म। हमने बाइनरी टू डेसिमल कर दिया, डेसिमल टू बाइनरी कर दिया, है ना। इतना सिंपल है। ये एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाता है ना, किसी भी नंबर के लिए कर लोगे, है ना। अब मैं यही आपको क्वेश्चन एक देता हूँ। आपको क्या करना है, 243 को बेस 3 के अंदर लिखना है ना। अब इसमें हिंट ये दे रहा हूँ मैं आपको कि बेस 3 में क्या होगा, नंबर वैल्यूज क्या कहाँ से कहाँ तक आएगी, जो डिजिट्स रहेंगे कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 0 1 और 2। इन तीनों में से ही कोई डिजिट होंगे। अगर आपका इसके अलावा कुछ आ रहा है ना, तो समझ जाना आपका आंसर वही गलत है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो उस चीज में, ठीक है। तो अगर आपका आंसर 0 1 2 ये डिजिट्स आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में डालना और मेरे को बताना। अगर करेक्ट रहेगा मैं बता दूंगा कि वो करेक्ट है कि नहीं। ओके। तो ये हो गया हमारा डेसिमल टू बाइनरी। अब इसी का ना एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी का सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे कन्वर्ट करना है ना। हमें बोल दिया भाई 12.63 को मेरे को कन्वर्ट करना है एक बाइनरी नंबर में, ठीक है। बाइनरी में मेरे को कन्वर्ट करना है। अब मैं कैसे करूँगा, सिंपल है। आपको क्या करना है, देखो जो आपका जो होल नंबर वाला पार्ट है, जैसे यहाँ 12 है, तो ये तो हम डायरेक्टली कर देंगे, जो मैंने तरीका बताया। 12 2 को डिवाइड कर 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर नोट करके हमारा वैल्यू इस तरह से लिख के आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या गया, 12 का 1100, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, मेन पार्ट आता है डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करना है ना। ये चीज कैसे करना है, तो ये भी सिंपल तरीका है। ये अगर आपने इसके लिए समझ लिया, आप इसी चीज को बेस 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। बेस एन रेडिक्स के लिए किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। रेडिक्स नंबर एन के लिए कोई भी एन हो, यू कैन अप्लाई, है ना। सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ हम टू, जो होल नंबर वाला पार्ट था उसमें हम क्या करते थे, 2 से डिवाइड, ठीक है। यहाँ डेसिमल वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, दैट्स इट। और कब तक करना है ये देखना पड़ेगा। अब इस केस में अगर आप समझोगे, तो ये ना बहुत ऑड सी वैल्यू है। 0.63 बड़ी ऑड वैल्यू है ना। अब ऑड वैल्यू है तो क्या है ना, ये कभी भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू 1 या एग्जैक्ट 2 का मल्टीपल है ही नहीं है। तो कभी भी ये आपको एक एक एंड नहीं देगा, है ना। ये चलते रहेगा आपका कि भाई मैं 100 डिजिट तक भी कैलकुलेट करूँ, मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ इसको, है ना। तो वो नहीं करना है आपको। क्या बोलेगा जाएगा कि आपको, जैसे क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि आपको गिवन पोजीशन तक करना है, लेट से आपको 4 पोजीशंस तक इसे कैलकुलेट करना है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.63 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इसकी ये वैल्यू आ गई। अब इसके का फ्लोर वैल्यू लेना है, दैट्स इट, ठीक है। फिर सिमिलर वे में इसको जो फ्लोर वैल्यू लेना है इसकी, और जो फ्लोर वैल्यू आ रही है उसको माइनस कर देना, है ना। तो आपकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0.26 बची। फिर आप करो 0.26 इंटू 2, फिर इसकी फ्लोर वैल्यू लो, है ना। अब इसमें आपने जीरो को माइनस कर दिया। फिर 0.52 इंटू 2, फिर इसकी फ्लोर, यहाँ पे क्या है, इसकी फ्लोर वैल्यू लो, तो ये हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया। और हमेशा याद रखना कि जो डेसिमल पार्ट रहता है, हम उसकी रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट डेसिमल से लास्ट तक करते हैं, है ना। लेफ्ट टू राइट, है ना। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, भूल जाए अगर, तो प्रैक्टिस रहेगी तो नहीं भूलोगे। हमेशा जो आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट रहता है वो लेफ्ट से राइट में जाता है, और जो आपका होल नंबर पार्ट रहता है, याद रखना वो हमेशा राइट से लेफ्ट पे जाता है, ठीक है। मतलब डाउन टू अप, है ना, बॉटम टू टॉप, समझ गए। तो हम इस तरह करते हैं। अब हमें बोला गया है हमें चार, या तो देखो, या तो 1 आ जाए तो हम रुक जाएंगे उसी केस में, या फिर नहीं 1 आ रहा है तो फोर्थ पोजीशन तक ट्राई करेंगे। मतलब ये एग्जांपल है फोर्थ पोजीशन, आपको बोल सकते हैं 3 पोजीशन, तो आपको 3 तक ट्राई करना है और छोड़ देना है, और वो ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे इस तरह से कि भाई वो 3 तक ही लिखा हुआ है। ये 3 तक है, और ये आपका होल नंबर पार्ट है, होल नंबर पार्ट। ये हो गया आपका फ्रैक्शनल नंबर पार्ट, दैट्स इट, ठीक है। इस तरह से हमारा बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी होता है, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी हम कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया, है ना। और यही मैंने आपको जनरल केस भी समझा दिया इसी केस में, रेडिक्स वाला, है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्टेल, और एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल में। अगर बोला गया कि बाइनरी को आपको ऑक्टेल में करना है या बाइनरी को आपको हेक्साडेसिमल में करना है, तो आपको कैसे करना है विदाउट पूरा, पहले आप मतलब आप क्या करोगे, जनरल अप्रोच क्या रहेगी बच्चे की कि भाई बाइनरी से पहले वो डेसिमल में करेगा, और डेसिमल से फिर वो हेक्साडेसिमल में करेगा, है ना। इतनी बड़ी अप्रोच रहेगी। बट क्या होता है ना कि कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगा, तो उससे आप आराम से इजीली कर सकते हो, विद इन 1 मिनट वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो मैंने आज आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया बेसिक नंबर सिस्टम का, है ना। ज्यादा तो कुछ था नहीं, मेन हमें न्यूमेरिकल्स ही करना है। और मैंने आपको एक और चीज़ बता दिया, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, दैट्स इट, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।